हेलो जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो ये वीडियो बेसिकली है चक्राता की जो ट्रिप है इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस। तो ओवरऑल एक एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ यहाँ का चक्राता का। चक्राता वाज रियली वेरी नाइस। मुझे पर्सनली अच्छी लगी ये जगह। सबसे मेन चीज़ मुझे क्या लगा ना, यहाँ के एक तो लेस टूरिज़म है। लेस टूरिज़म की वजह से चीज़ें इतनी वेल मेंटेन्ड है। ऊपर से बीआरओ है, यहाँ पर मिलिट्री एरिया है, डिफेंस एरिया, तो उसकी वजह से चीज़ें बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। रोड अच्छे हैं, जगह अच्छी है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें प्लान्ड है यहाँ पर। चक्राता जो मेन शहर है, मेन चक्राता के बाद अगर आप देखेंगे ना, तो उसके बाद फिर रोड थोड़ा सा नैरो होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक डेफिनेटली बट इतना कुछ कंसर्न आता नहीं है उस चीज़ की वजह से। अब ये तो हो गई चक्राता की बात। मैं यहाँ पर एक ही दिन रुका, मैंने दूसरा दिन मैं नहीं रुका यहाँ पर चक्राता में। वो उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि मेरा एक ही दिन का स्टे था और मन मेरा एक ही दिन का था कि एक ही दिन मेरे को जाना है। और है यहाँ पर 4-5 जगह हैं घूमने के लिए। अगर आप कभी आ रहे हैं तो वहाँ घूम सकते हैं। 2-3 तो वाटरफॉल है यहाँ पर। 2 छोटे वाटरफॉल है, एक बड़ा वाटरफॉल है। बड़ा वाटरफॉल तो आपने देखा ही है, जो मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों को दिखाया है, टाइगर वाटरफॉल, जो चक्राता का मेन वाटरफॉल है, टाइगर वाटरफॉल। और बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब वो ऐसी जगह है कि आपका दिल खुश कर देगा। नो डाउट वो ऐसी जगह है कि वो आपका दिल खुश कर देगा, चक्राता का मेन वाटरफॉल। और एक दो यहाँ पर केव्स हैं, बाकी कुछ घूमने का लैंड एरिया वगैरह कुछ ऐसा है, तो वहाँ हम गए नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल अपना पहाड़ों पे आए। रिजॉर्ट में ही अपना जो स्ट्रीम है, टाइगर वाटरफॉल की जो स्ट्रीम है वो अपनी चल रही थी, तो उसी के साथ में अपना बैठे हैं पानी में, अपना आराम से बैठो। पानी की जो आवाज़ आती है ना, इतनी सूदिंग होती है कि बस आपका माइंड फ्रेश कर देती है। तो आप लोग भी बताना ये चीज़ कि भाई आप लोगों को भी पानी की ऐसी नदी में से जब पानी ऐसे जा रहा है, जो पानी की जो आवाज़ आती है ना, कितनी सूदिंग लगती है, वो आप लोगों को भी फील होती है नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब मैं आता हूँ आपको जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है अभी के लिए, अपना विंडसर प्रो का। आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पॉन्स इसने मेरे को दिया है। आपने वीडियो में भी देखा है कि हमने कितने पे स्टार्ट किया था। हम होटल से जब निकले थे, तो जब इसकी करंट रीडिंग थी, जब हम होटल से निकले थे, जो इसकी करंट रीडिंग थी 100% हमने होटल में ही चार्ज कर ली थी। दे आर वेरी नाइस गाय, जो जिनका होटल था, उन्होंने प्रॉपर एक्सटेंशन लगा के उसको चार्ज करा दिया गाड़ी को। पूरी रात अपना लगा दिया था, अपना चार्ज हो गई गाड़ी। 100% पे हम निकले। 430 की रेंज ये शो कर रही थी। और वहाँ से हमारा घर, लोकेशन जो थी हमारे घर की, वो दिखा रहा था 331 किलोमीटर। अभी आप देखेंगे टोटल ट्रिप मीटर में 57.2 किलोमीटर हम आ चुके हैं। रेंज आप देखिए 94% बैटरी बची है अभी, और रेंज ये जो शो कर रहा है 401 किलोमीटर। अब 401 में 57 किलोमीटर आप ऐड कर देंगे तो 458 किलोमीटर अभी तक ये दिखा रहा है। लेकिन इसमें एक कैच है। वो कैच क्या है? Go out and have a great time. अब इसके अंदर कैच क्या है? वो कैच है कि जो हमने ड्राइव की है तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास ऐसा एरिया था। तकरीबन 15 किलोमीटर के आसपास वो ऐसा एरिया था जिसमें कि अपना इंक्लाइन मोड पे था, मतलब अप हिल्स था, जिसमें हमें गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है पहाड़ पे। स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी चढ़ाई है यहाँ पर। और बाकी का जो एरिया था वो ऐसा एरिया था, तकरीबन मैं आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर के आसपास ही ऐसा एरिया है जिसको आप सिर्फ डिक्लाइन, नीचे आपको जाना है। डिक्लाइन नहीं, सॉरी, उसको डाउन हिल जो बोलते हैं, कि नीचे की तरफ आपको जाना है। तो उसकी वजह से गाड़ी फुल
मतलब चार्जिंग आपकी ले रही है। जो स्टार्टिंग के 17 किलोमीटर थे, 17 किलोमीटर आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि उसने कितनी बैटरी कंज्यूम कर ली थी। तो अभी डाउन हिल्स हैं तो ये बैटरी चार्ज हो रही है। अब यहाँ पर एक मेरी तरफ से एक सजेशन है, मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनको एक इस चीज़ का आइडिया है, दैट इज़ गुड, वो अच्छी बात है। जिनको नहीं है तो उनको एक मेरी तरफ से ये सजेशंस हैं ईवी ओनर्स के लिए कि अगर आप ईवी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपको कहीं हिल स्टेशन पे स्टे करना है तो मेरे अकॉर्डिंग आप ऐसे प्लान करिए उस चीज़ को। आप जैसे आप गाड़ी लेके होटल पे जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आपका अप हिल्स में होटल है, अप हिल्स एंड डाउन हिल्स दोनों को आप कर सकते हैं, तो प्लान अपना कर लीजिए। अभी इस जर्नी में मैंने जो प्लान किया मैं आपको शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि चक्राता सिटी तक अप हिल्स है पूरा। चक्राता के बाद जब आप होटल के लिए जाते हैं, मतलब टाइगर फॉल के लिए जब जाते हैं आप, तब वो पूरा का पूरा चक्राता से डाउन हिल आ जाता है। तो एक तरीके से जब मैं लैंड एरिया से, मतलब जो नीचे एरिया अपना है देहरादून की साइड से जब जैसे मैं आया तो अपना ऊपर जब मैं चढ़ा तो मेरी बैटरी कंज्यूम हो गई। पहुंचते पहुंचते मेरी 39% तक बैटरी रह गई थी वहाँ। होटल में मैंने फुल चार्ज कर ली। फुल चार्ज करने के बाद जो उसका 17 हिल, क्योंकि जो डाउन हिल था अब वो आते टाइम मेरे लिए अप हिल हो गया, तो वो 17 किलोमीटर मेरे अप हिल्स में गया तो उसने ऑलमोस्ट मेरी 40% बैटरी कंज्यूम कर दी। नहीं 40% नहीं, ऑलमोस्ट उसने 40 किलोमीटर रेंज मेरी कंज्यूम कर दी और 10% मेरी बैटरी उसने कंज्यूम कर दी। ठीक है। अब उसके बाद जैसे डाउन हिल शुरू हुआ उसके बाद का, तब बैटरी चार्ज करने के लिए उसके अंदर इतनी रिमेनिंग बैटरी थी, उसमें बैटरी बची हुई थी कि 10% काफ़ी हो जाता है कि वो डाउन हिल्स में गाड़ी चल भी रही है और साथ साथ चार्ज भी कर रही है। अगर मैं ये डिसीज़न अपना होटल का डिसीज़न ये करता कि मैं चक्राता जो मेन सिटी है उसी में ही, जो अप हिल्स की तरफ ही अगर मैं ले लेता और मैं रात को रिजॉर्ट में बेशक से मैं फुल चार्ज भी कर लेता, और अगर मैं वापस आता तो मेरे पास इतना, क्योंकि आता तो डाउन हिल है तो गाड़ी जब 100% चार्ज है ही तो डाउन हिल में क्या चार्ज करेगी वो, तो वो चार्ज होने का सेंस नहीं बनता उसमें। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ये प्लान किया और आप लोगों से भी यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मैंने कैसे इस ट्रिप को प्लान किया था, कि जिसमें मैं अपना बैटरी का कंजप्शन 100% यूज़ कर पाऊँ, एनर्जी कंजप्शन जो है, रीजन जो है उसको मैं अच्छे से यूज़ कर पाऊँ। और एक अब मेरी फुली जो ट्रिप है माउंटेन की, वो ये फर्स्ट ट्रिप है। नहीं तो छोटी हिल्स जो हैं थोड़ा बहुत तो मैं काफ़ी बार लेके गया हूँ उसको, विंडसर को, बट पहली बार प्रॉपर पहाड़ पे मैं लेके आया हूँ जो अपना चक्राता की तरफ मैं इसको लेके आया हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। शुरू में एक बार मुझे भी थोड़ा डर लगा कि यार इतनी बैटरी कंज्यूम हो रही है, क्योंकि मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतनी चार्ज हो रही है, लेकिन अच्छे से चार्ज हो रही है और अच्छे से ये काम कर रही है। अभी आपको मैंने रीडिंग आपको दिखा दी है कि 401 किलोमीटर अभी बचा है और 58 किलोमीटर अभी तक ये चल चुकी है अभी, और इसमें 5-7 किलोमीटर का और अभी डाउन हिल्स है। उसके बाद अपना प्लेन एरिया आ जाएगा, देन उसके बाद अपना सीधा घर। तो अब मेरे को प्रॉपर उम्मीद है कि अपना घर जाके ही मैं चार्ज करूँगा। और ये देखो विहान मेरे को क्या दे रहा है अभी, क्या है बेटा ये? चॉकलेट। आप चॉकलेट खा रहे हैं भाई? ये चॉकलेट दी है विहान ने मेरे को। सो दैट्स इट गाइस फ्रॉम माय साइड। बाकी जर्नी में मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा घर तक आप किस टाइप में रहती हैं। फर्स्ट टाइम मैं ऐसा कर रहा हूँ कि किसी डेस्टिनेशन पे गया हूँ और वहाँ से मैं घर तक पूरा इन अ वन गो प्लान कर रहा हूँ विदाउट एनी टॉपअप, बैटरी टॉपअप, बिना किसी टॉपअप के मैं जाऊँगा। उसके पीछे रीज़न भी ये है कि अभी मुझे घर जाना है, मुझे पता है कि वहाँ पे तो चार्जिंग स्लॉट मिलेगा ही मिलेगा एंड मैं चार्ज कर पाऊँगा। अगर मैं किसी डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ, डेस्टिनेशन पे भी जा सकते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आपको घूमना है एंड वो सारी चीज़ें, जब तक आपको ये पर्टिकुलर नहीं पता ना कि यहाँ चार्जिंग है, मेरा चार्जिंग का मेरा हिसाब किताब पूरा परफेक्ट है, तो आप
नहीं कर सकते घर के लिए, इसलिए आप रिस्क ले सकते हैं, जो कि मैं ले रहा हूँ। मैं 1 गो में जाऊँगा एंड मुझे लगता नहीं कि वो इतना बड़ा रिस्क है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि 53 किलोमीटर 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक है इसमें। 430 किलोमीटर रेंज कंपनी शो करती है। काफ़ी रेंज में इसके टेस्ट, काफ़ी रेंज टेस्ट में कर चुका हूँ एंड अभी 400 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और घर होगा यहाँ से 280-90 किलोमीटर और होगा मेरे को, तो आराम से पहुँचा देगी ये। बाकी लेट्स सी, कुछ भी रहता है तो आप जुड़े रहिए वीडियो में, आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कुछ भी आपके कमेंट्स हो, तो कुछ भी आपको पूछना हो या कुछ भी आपको मेरे को बताना हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं उनका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच गाइस, बने रहने के लिए, स्टे ट्यून्ड।